लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल युद्ध लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के आतंकी गुरिल्ला अटैक कर रहे हैं। पहाड़ियों का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह आतंकी मिसाइल दागते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हमारे सहयोगी अशरफ वानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मेडिटेरियन सी के बीच पर हूँ। लेबनान में, साउथ लेबनान में ये जो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसको अरबी लोग सूर के नाम से, सूर सिटी के नाम से जानते हैं, जबकि जो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इससे टायर के नाम से इस शहर को पुकारते हैं। यहाँ पर बातचीत करने का मकसद ये है कि मेरे पीछे जो ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये फ़लस्तीन का इलाका है और वहीं से जो है लेबनान की शुरुआत होती है, क्योंकि लेबनान और फ़लस्तीन या हम कहें इसराइल के बीच में बहुत बड़ी सीमा है जो हमेशा तनाव भरी रही है पिछले 5 दशकों के दौरान। जहाँ एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, वहीं पर जो फ़लस्तीन में लड़ाकू हैं उनकी पनाहगाह भी यही मुल्क यानी लेबनान है। जब से शनिचरवार से फ़लस्तीनी लड़ाकों और हमास और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ा है, तो तनाव यहाँ पर भी बहुत है। इसराइल ने कोशिश की थी इस शहर पर कब्जा करने की 2006 के युद्ध में, लेकिन असफल रहा और शायद यही कारण माना जाता है कि अब जबकि इसराइल फ़लस्तीन में गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, वो लेबनान के साथ या हिजबुल्लाह के साथ और एक युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहता है और ना ही समंदर के रास्ते से यहाँ लेबनान में आकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि 2006 के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसराइल के इस पूरे इलाके में, वो काफ़ी उनके लिए काफ़ी परेशान करने वाले हैं। यही कारण है कि फ़िलहाल जो है वो इसराइल अपने फ़ौज की पूरा जो फोकस है वो हमास और गाज़ा पर ही रखे हुआ है और लेबनान में जहाँ पर हिजबुल्लाह बैठा है, जहाँ पर हिजबुल्लाह की कमांड है, वहाँ उनसे युद्ध लड़ने की फ़िलहाल नहीं सोच रहा है। इसराइल इस साउदर्न लेबनान बॉर्डर पर अपने फ़ौज का भी जमावड़ा कर रहा है, अपने जहाज़ों का भी जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ साउदर्न लेबनान में इजरायली बॉर्डर पर खड़ी होती है तो वो उसका किस तरह से जवाब दें। फ़िलहाल यूएन की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी लेबनान और बाकी फ़लस्तीन के पड़ोसी देशों से यही कहा जा रहा है कि वो इस युद्ध में ना कूदें, तो ये युद्ध फिर वरना विश्व युद्ध में बदल सकता है। अशरफ वानी, सूर सिटी, लेबनान, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।